जय माता दी। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो बड़ा महान है, बड़ा विशाल है। उसमें ही एक वास्तु शास्त्र है, उसका महत्व बताया गया है। तो आज हम वास्तु शास्त्र के बारे में बात करेंगे। जानकारी देखो हर एक विषय की होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु दोष भी आजकल का एक ट्रेंड बना हुआ है कि अगर हमने कोई घर बनाया, कोई मंदिर बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसमें वास्तु के अकॉर्डिंग ही मोस्टली आजकल देखा जाता है। जो नक्शे बनाए जाते हैं वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगी कि ये वास्तु शास्त्र का क्या महत्व है, इसका निर्माण किसने किया है, ये क्यों इतना विशाल है, या हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है। तो मैं पहले इसका बताऊंगी कि जो वास्तु शास्त्र का जो निर्माण है, जो इसके देव गुरु हैं जिन्होंने वास्तु शास्त्र की उत्पत्ति की, या इन्होंने बताया कि वास्तु शास्त्र में हमें क्या चीज़ देखकर बनानी चाहिए, तो उनका जो नाम है वो है देव शिल्पी विश्वकर्मा जी। तो ये विश्वकर्मा जी ही थे जिन्होंने वास्तु शास्त्र का पूर्ण रूप में एक ग्रंथ बना दिया, जिन्होंने ये बताया कि हमारा जो घर है वो किस दिशा में होना चाहिए, हमारा जो मेन गेट है वो कैसे होना चाहिए, हमारी जो धरती है, जो हमने भवन से पहले हमने जो धरती लेनी है वो कैसी होनी चाहिए, उसके आसपास पेड़ पौधे कैसे होने चाहिए। तो चलो इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि उनका कहना था, जो विश्वकर्मा जी थे, उनका कहना था कि हमें पूर्ण रूप में इसको जीवन में अपनाना हो, ये हम सोच सकते हैं तो ये असंभव है। हम इसे पूर्ण रूप में जीवन में नहीं अपना सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ ही जाती है। बस ये है कि हम अगर इसका पालन करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है। कुछ ऐसी गलतियां जो हम नहीं दोहराते, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे निर्माण में कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आ जाती हैं जिनसे हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है। तो सबसे पहले क्या कि जब भवन से पहले क्या देखते हैं कि भू कैसी होगी, भू मतलब जो धरती है वो कैसी होनी चाहिए, वहाँ मंदिर, वहाँ के मंदिर कौन सा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, उन चीज़ों का सबका विचार कि अगर भू पर जहाँ आप ग्रह का बना रहे हो, निर्माण कर रहे हो, कहीं वहाँ मंदिर की दीवार आपके साथ लगती है, ये वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे हैं, क्या उनका आपके घर के ऊपर कोई इसका विचार होता है। तो घर के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो विश्वकर्मा जी ने महत्व दिया है वो दिया है मुख्य द्वार पर। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये जो मुख्य द्वार है अगर ये गलत दिशा में हो तो ये हमें अशुभ प्रभाव देते हैं, और इसे ही वास्तु दोष कहते हैं। इसके पहले आकार के बारे में उन्होंने बड़ी विस्तार से कहा है कि जो बाहरला गेट, जो मेन गेट होता है, उसका जो आकार होता है वो जो अंदरले जो हमारे जो कमरे होते हैं उनके जो दरवाजे होते हैं उनसे उस बाहर वाले जो मेन गेट का जो आकार होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। उससे क्या है, लक्ष्मी का वास होता है, उससे पॉजिटिविटी आती है। अगर उसका आकार छोटा है बाहर वाले मेन गेट का, तो इससे हमारे घर में धन की कमी होती है। अगर उसमें कोई छेद है या उसमें से कुछ दिखता है तो वो ऐसे समझो नेगेटिविटी हमारे अंदर आने के लिए उसमें प्रवेश बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु जो मेन गेट है वो लकड़ी का होना चाहिए। तो आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े किले थे तो सभी में लोहे के गेट नहीं थे, मोस्टली लकड़ी की कलाकृति का गेट बना होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे सुंदर वो गेट होता था। तो यही वास्तु में बताया गया है कि जितनी खूबसूरती बाहर होगी उससे उतनी ही आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी। तो इसमें कुछ ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जिनका गेट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर उस लकड़ी का गेट बनता है तो जो निवास करते हैं घर में उनको उन्नति मिलती है, उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में समृद्धि आती है। तो ऐसे अगर मुख्य द्वार बड़ा है, छोटा नहीं है, तो घर में क्लेश नहीं होगा। अगर वो छोटा है तो घर में जो वातावरण है वो कलह में ही बना रहेगा। अगर बराबर है तो सभी आपस में जो बड़े छोटे हैं उनमें कोई किसी को आदर मान नहीं देगा। तो महत्व क्या है
कि ये जो गेट है ये दो दरवाजों का होना चाहिए। एक जैसे हम कह देते हैं कि एक पल्ले का गेट नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वास्तु इसके 2 पल्ले होने चाहिए। और जब हम दोनों पल्लों को हाथों से बंद करते हैं तो इससे घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए। और जो बाहरला मेन गेट होता है वहाँ पर दहलीज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दहलीज नहीं है बाहर तो इसके बिना वो अधूरा है। और जहाँ दहलीज नहीं होती वहाँ पर नेगेटिविटी सीधी अंदर प्रवेश करती है। देहली की हम हमेशा पूजा करते हैं, दीपक जगाते हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो बाहर मेन गेट है वहाँ पर देहली का होना ज़रूरी है। तो आपने जो वास्तु के अकॉर्डिंग विश्वकर्मा जी ने कहा है कि इसके जो दोनों इसके मेन गेट के ऊपर तोरण जरूर होना चाहिए, चाहे वो आम के पत्तों का हो, चाहे वो अशोका के पत्ते का हो। और गणपति का जो स्वास्तिक का होता है वो चिन्ह जरूर बना होना चाहिए। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि जिस घर में दहलीज नहीं होती वहाँ पर प्रेतों का वास होता है, वहाँ के भवन में रहने वाले लोगों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसे समझ लो कि जिनकी दहलीज नहीं है वो घर पूर्ण रूप से बंद होने की कगार पर आ जाता है। तो ऐसा गेट हो जिसके अंदर दिखे ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुर्भाग्य गेट की विरलों में से जो उसके बीच में सुराख है उनमें से अंदर प्रवेश करें। अगर आप मेन गेट पर तोरण को लगाए रखते हो तो आपका जो घर है वो बुरी नज़र से बचता है, दुर्घटना नहीं होती। आपने मुख्य द्वार के सामने जो टैंकी है, दीवार है, जो या वृक्ष है, खंबा है, अगर वो उसके सामने आते हैं तो वो पॉजिटिविटी को रास्ते में ही रोक देते हैं। धन से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं, आपको कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि देहली में हमेशा जल का छिड़काव करें, सफाई करें, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में भगवान विष्णु जी के साथ वास करती हैं। दरवाज़ा का जो मेन है वो कैसे खुलना चाहिए? बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए, वो अंदर की ओर खुलना चाहिए। इससे हमारी जो आर्थिक तंगी हमें नहीं होती। अगर हम बाहर को खोलते हैं तो हमारा जितना घर का ईंधन है वो बाहर को चला जाता है। तो अब मैं आपको लकड़ी का बताना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी लकड़ी हो जिससे मेन गेट बनाना चाहिए। तो वो होनी चाहिए चंदन की, अशोक, खैर, शीशम, नीम और अर्जुन की। अगर हम इन लकड़ी से मेन गेट बनवाते हैं तो वो बहुत शुभदायी, शुभ फल होता है। और उसकी चौखट ऐसे नहीं कि आपका लकड़ी का गेट है और आपने लोहे की चौखट बनवा दी। अगर लकड़ी का गेट है तो लकड़ी की ही चौखट होनी चाहिए। मोस्टली जो मेन गेट है वो पूर्व और उत्तर की ओर होना चाहिए, ये शुभ होता है। तो इस वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई वहम में डालना है। अगर किसी का द्वार दक्षिण दिशा में है तो वो अपने उसके सामने शीशा लगा के रखें, जिससे उसकी जो नेगेटिविटी है, आने वाले की नेगेटिविटी उस शीशे में समा जाती है। तो इससे कोई वहम में डलने वाली कोई बात नहीं है, ना ही वहम में डलना है। नेगेटिविटी से बचने के लिए आप अपने पूर्व उत्तर कोण में आप नमक की कटोरी या फटकड़ी का टुकड़ा रखें, उससे वास्तु दोष दूर हो जाता है। जय माता दी।